नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्राई स्टार में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और एक अपनी बेहतरीन तैयारी कर रहे होंगे। आज हम देखने वाले हैं अपने मैथ की बात करें, जिसमें अपना टॉपिक चल रहा था बात करें पार्टनरशिप यानी साझेदारी की बात करें, जिसमें क्वेश्चन 1 से लेकर मैंने आपको कहाँ तक करा दिए थे, 13 नंबर तक करा दिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 14 से हम देखने वाले हैं। ठीक है, इससे टोटल कुल मिलाकर हमारे 30 क्वेश्चन है और इससे अगली क्लास में कोशिश करेंगे इस चैप्टर को हम क्या करें, पूरी तरह से कंप्लीट करें। फिर एक नए चैप्टर के साथ में आपके सामने हाजिर होंगे। चलिए शुरुआत करेंगे। इसमें आज का क्वेश्चन नंबर हमारे पास 14 नंबर में क्या लिखा है। 14 नंबर की बात करें तो 14 नंबर में लिखा है 13,985 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार से बांटा जाता है कि जो बी का हिस्सा है ये ए के हिस्से का दोगुना है और तथा जो सी का हिस्सा है ये बी के हिस्से के दोगुने से क्या है 50 कम है। तो बताइए ए का हिस्सा क्या होगा। तो बताइए ए का हिस्सा क्या होगा। तो कुल मिलाकर के सबसे पहले पार्टनरशिप में आपको रेशियो निकालना होता है। जब तक आप रेशियो नहीं निकालेंगे तब तक आपका आंसर नहीं आ सकता है। तो चलिए पहले हम रेशियो निकालने का प्रयास करते हैं। आप कहेंगे इसमें 3 व्यक्ति यहाँ पर लिखेंगे, ए है हमारे पास और दूसरा व्यक्ति बी है, तीसरा व्यक्ति हमारे पास सी है। ये तीनों क्या करते हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। और इसमें बोला गया है कि जो बी का हिस्सा है वो ए के हिस्से से दोगुना है, यानी कि बी जो है ए का डबल है। ए का क्या डबल है। अगर इसे हम मान लेते हैं क्या, अगर इसे हम x मान लेते हैं, इसे क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, तो बताइए क्या ये 2x हो जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा। इसे 1 मानेंगे तो ऑटोमेटिक ये 2 हो जाएगा। सी का जो हिस्सा है, जो सी का हिस्सा है ये बी के हिस्से से क्या है, दोगुने से भी कितना है, 50 कम है। यानी कि जो सी का हिस्सा है ये बी के हिस्से के दोगुने से 50 कम है। तो आप कहेंगे बी के हिस्से से पहले बात तो ये क्या है, डबल है। सबसे पहले क्या डबल, तो आप कहेंगे 2x का डबल क्या होगा, 4x हो जाएगा। दोगुने से भी क्या है 50 कम है, तो आप कहेंगे माइनस का 50 कर देंगे। ये रेशियो आपको बनाना आना चाहिए। यदि आपने रेशियो बनाना सीख लिया तो समझ आ जाएगा। इसमें बोला गया था जो b है a से डबल है, मैंने यहाँ पर x माना इसे 2x कर दिया। जो c है ये b से डबल से 50 कम है, तो आप कहेंगे इससे डबल करना है तो 2 का डबल 4 हो जाएगा। इससे भी कितना कम है, 50 कम है। और इन सबको मिलाकर के पैसा कितना है, तो आप कहेंगे 13,985 है। तो आप कहेंगे इन सबको जोड़ देंगे 13,985 के बराबर करेंगे। आप कहेंगे x लिखा है, 2x लिखा है, 4x लिखा है, सबको जोड़ेंगे। आप कहेंगे 2 1 3 3 4 7। आप कहेंगे 7 माइनस का 50 बराबर किसके हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 13,985 के बराबर हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, 50 को उधर ले जाएंगे तो माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो आप कहेंगे 7x बराबर क्या हो जाएगा, आप जोड़ेंगे 5 0 5 बना रहेगा, 8 5 13 हो जाएगा और 9 1 10 हो जाएगा और 13 1 14 हो जाएगा। कुल मिलाकर इतना आ जाएगा। अब इसे आपको 7 से काट देना है। 7 से आप जैसे काटेंगे तो आप कहेंगे 7 दूना 14 हो जाएगा। 0 आपके पास है, आप 0 लिख देंगे। इसके बाद जब एक साथ दो संख्या लेते तो आपको पता है यहाँ पर 0 में लगाना पड़ता है और 7 पन्ना कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। 7 पन्ना कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। यानी x का मान कितना आ गया, तो आप कहेंगे 2005 आ गया। लेकिन आपसे पूछा गया है कि बताइए कि a का हिस्सा क्या है, तो a का रेशियो क्या था, तो आप कहेंगे a का रेशियो तो हमारे पास x था। तो जब x था तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे इसका आंसर भी हमारे पास 2005 आ जाएगा। ठीक है, 2005 आ जाएगा। एक बार इसे फिर से देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, क्या लिखा था, 13,985 को ए बी सी में इस प्रकार से बांटा जाता है कि जो बी का हिस्सा है ए के हिस्से का दोगुना है। बी का जो हिस्सा है ए के हिस्से का दोगुना है, मैंने दोगुना कर दिया। ठीक है, आगे देखो, तथा सी का जो हिस्सा है, सी का हिस्सा बी के हिस्से के दोगुने से 50 कम है। तो सी का हिस्सा है बी के दोगुने से, तो इसका दोगुना करेंगे 4x, इससे भी 50 कम है तो आप माइनस का 50 कर देंगे। इसके बाद आपसे कहा गया तो बताइए ए का हिस्सा क्या होगा। आप कहेंगे 13,985 रुपए को हमें बांटना है, तो आप कहेंगे तीनों को जोड़ेंगे। x हमारे पास ये लिखा है, 2x हमारे पास ये लिखा है, 4x हमारे पास लिखा है, तीनों जोड़ेंगे। 4 2 6 7 हो जाएगा, तो आप कहेंगे 7x है। माइनस का 50 तो आप माइनस 50 करेंगे, बराबर 13,985 है। इसके बाद आप क्या करेंगे, 50 को उधर ले जाएंगे तो आप कहेंगे जुड़ जाएगा। तो देखिए जैसे आप जोड़ेंगे तो आप कहेंगे क्या हो जाएगा, 5 का 5 आप लिखेंगे और 8 5 13 का 3 लिखेंगे, कैरी आपके पास 1 हो जाएगा। 9 1 10 करेंगे आप। इसके बाद आपके पास कैरी क्या बचेगा,
एक बचेगा तो आप कहेंगे 13 एक 14 हो जाएगा। आप 7 से काटेंगे, 7 दूना 14, डबल जीरो लगाएंगे, 7 पन्ना 35, तो कुल मिलाकर के आपका आंसर कितना आएगा 2005 आएगा। ठीक है, 2005 आपका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हालांकि इसमें 2005 हमारे ऑप्शन में नहीं दे रखा है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसका आंसर 2000 आ रहा है, बट इसमें 2000 कैसे आएगा ये देखना है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा है 14 नंबर। 14 नंबर का हमारे पास ठीक है, ठीक है, हमारे पास और इस क्वेश्चन के हिसाब से सही है। ठीक है, इसमें क्या लिखा है 13,985 लिखा है, इसके हिसाब से हमारा राइट आंसर 2005 ही आएगा। ठीक है, चलिए कोई डाउट नहीं इसमें। तो आपको उम्मीद है पहला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन आ गया समझ, तो इसे इरेज कर देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारे पास क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारे पास लिखा है ए ने क्या किया, एक व्यापार की शुरुआत की और शुरुआत में 45,000 रुपए इन्होंने लगाए, और इसके बाद में अपना स्टार्ट करने के बाद में फिर क्या हुआ, कुछ समय बाद 20 में आता है और वो अपनी 30,000 की पूंजी लगाए, ये व्यापार में शामिल हो जाता है। यदि एक वर्ष के अंदर उन्हें 3 और 1 के अनुपात में लाभ प्राप्त होता है, तो बताइए बी कितने समय बाद व्यापार में शामिल हुआ। और ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था। इसमें आपको क्या करना है, आप कहेंगे शुरुआत में सबसे पहले के का मतलब 1000 है, मैंने यहाँ पर 3 जीरो नहीं लगाया, उसकी जगह के लिख दिया, तो आप समझेंगे। तो आप कहेंगे के से पहले आप के को हटा देंगे, 5 से आप काटेंगे या 15 से काटेंगे, 15 ते 45 हो जाएगा, 15 दूनी 30 हो जाएगा। आप कहेंगे यहाँ पर जो ए और 2 व्यक्ति हैं, ए और बी है, इनका अनुपात कितना आएगा, तो आप कहेंगे अनुपात कुल मिलाकर के ए का मान कितना है, तो आप कहेंगे 3 आएगा, और बी का मान कितना है 2 आएगा। अनुपात निकालना आपको आ गया। इसके बाद में जब आपसे समय पूछा जाता है तो आपको करना क्या होता है, आपको करना ये होता है कि बताइए ए ने जो पैसा लगाया था, ए ने जो पैसा लगाया था ये पूरे साल के लिए लगाया था, पूरे साल के लिए, और पूरे साल का मतलब 12 महीने के लिए लगाया था। ठीक है, क्योंकि आपसे पूछा गया कि बी कितने दिन बाद शामिल हुआ था, कितने महीने बाद, तो बी का यहाँ पर रेशियो कितना है, तो आप कहेंगे 2। अब कितने दिन बाद शामिल हुआ था ये नहीं पता है, तो मान लिया x समय बाद शामिल हुआ होगा। बराबर इनका प्रॉफिट कितना दे रखा है, 3 और 1 दे रखा है, तो आप 3 और 1 करेंगे। आप इसमें देखेंगे, आप कहेंगे 3 से 3 कट जाएगा, 2 से आप काटेंगे 6 बार, तो x का मान कितना आएगा आपका 6 आ जाएगा, और 6 महीने बाद वो 20 में शामिल हो गया था, तो आपका आंसर कितना आएगा 6 मंथ आएगा। ठीक है, 6 महीने बाद उसमें शामिल हो गया था। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, तो आप समझ सकते हैं इस क्वेश्चन, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं और कहीं ना कहीं थोड़ी समस्या क्रिएट हो जाती है यदि आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो। बाकी कंसेप्ट क्लियर है तो फिर ऐसे क्वेश्चन में कभी आपको दिक्कत हो ही नहीं सकती है। नेक्स्ट हमारे पास है, अगला प्रश्न हमारे पास है, एक्स तथा वाई एक व्यापार में क्रमशः 5-6 के अनुपात में पूंजी निवेश करते हैं और 8 महीने के बाद एक्स अपनी पूंजी वापस ले लेता है। यदि 5 और 9 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ तो बताइए वाई ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए निवेश की थी। बात हुआ ये क्वेश्चन इसके पहले जो पढ़ा था सेम क्वेश्चन हो गया। आप कहेंगे इन्होंने क्या किया था, 5 और 6 के अनुपात में पैसा लगा दिया था, 8 महीने बाद एक्स ने अपनी पूंजी वापस ले ली। ठीक है, यानी कि 5 और 6 के रूप में पैसा लगाया था, फिर इसके बाद में 8 महीने बाद एक्स ने अपनी पूंजी वापस ले ली। इसका मतलब ए का यानी कि एक्स का पैसा पूरा 1 साल लगा होगा और इसने किया 8 महीने के बाद में अपनी पूरी पूंजी वापस ले लेता है, पूरी पूंजी वापस ले लेता है। तो बताइए जब पूरी पूंजी वापस ले लेगा तो आप कहेंगे इसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। जब कुछ भी नहीं बचेगा तो इसका मतलब 0 बचेगा, और 0 करेगा 4 महीने के लिए काम, है ना। ठीक है, तो आप कहेंगे कि 6 महीने है ना, 8 महीने तो उसने अपनी पूंजी लगाई और 8 महीने के बाद वापस ले ली, तो 8 महीने के बाद आप कहेंगे वापस ले ली तो 0 बचा होगा, 0 4 महीने, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं इसका कोई मतलब ही नहीं बनता, काट देंगे। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्या हुआ, फिर इनका अनुपात इस रूप में बांटा गया, अनुपात इस रूप में बांटा गया। तो आपको बताना है बी ने कितने समय के लिए अपना पैसा वापस ले लिया था। ठीक है, तो देखिए अब ये हमारे पास अनुपात है और हमारे पास क्या है 5 और 9 है। आपको सेम क्वेश्चन अभी जैसे किया था आपको भी वैसे ही करना है। आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास कितना है,
आप कहेंगे 12 गुणा 5, इसका पैसा तो पूरे साल लगा रहा। और इसने क्या किया, महीने तो अपना काम किया था, यानी कि 8 महीने पूरा काम किया था, और 8 महीने के बाद ये चला गया था। 8 महीने के बाद ये समय पहले चला गया था, आपसे पूछा गया है। तो मान लेते हैं वो x समय पहले चला गया होगा, और इनकी पूंजी कितनी है, 5 और 9 के अनुपात में। आप आंसर हो जाएगा, ठीक है। हालांकि ऐसा क्वेश्चन बताए तो बाकी आप x का मान निकाल सकते हैं। उम्मीद है आपको यहाँ तक किसी भी क्वेश्चन में अभी तक आपको समस्या नहीं आई होगी। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगर यदि हम सवाल की बात करें, ये सवाल नंबर हमारे पास था 14 हो गया, और इसके बाद हम बात करेंगे 17 नंबर की बात करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यदि हम 17 की बात करें, 17 में आपसे क्या पूछा गया है, 17 में लिखा है ए तथा बी ने क्रमशः, क्वेश्चन नंबर 17, ए तथा बी ने क्रमशः, ए तथा बी ने क्रमशः, ए तथा बी ने क्रमशः 1,85,000 रुपए, 1,85,000, 1,85,000 रुपए, और इसने 2,25,000 रुपए, 2,25,000 रुपए, ठीक है, रुपए करके एक व्यापार शुरू किया, ठीक है। लगाकर एक व्यापार शुरू किया, लगाकर व्यापार शुरू किया, व्यापार शुरू किया, ठीक है। इन्होंने अपना क्या किया, एक बिजनेस स्टार्ट कर दिया। इसके बाद फिर क्या हुआ, यदि बी ने 9,000 रुपए का लाभ प्राप्त किया, यदि बी ने क्या किया, यदि बी ने 9,000 का लाभ प्राप्त किया, 9,000 रुपए का लाभ प्राप्त किया, बी ने कितना लाभ प्राप्त किया, तो आप कहेंगे 9,000 रुपए का लाभ प्राप्त किया, ठीक है, या लाभ हुआ। तो आपसे कहा गया कि बताइए, ज्ञात करें कि व्यापार में कुल लाभ कितना था। तो व्यापार में कुल लाभ आपको बताना है, व्यापार में कुल कितने का प्रॉफिट हुआ, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या लिखा है, ए और बी हमारे दो व्यक्ति हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। आप क्या करेंगे, पहले 1 2 3 1 2 3 जीरो काट देंगे। आप कहेंगे ये 15 से कटेगा क्या, 15 कम 15, 15 से नहीं कटेगा, लेकिन 5 से जरूर कटेगा। आप कहेंगे 5 3 15 हो जाएगा, 5 7 35 हो जाएगा। ऐसे आप कहेंगे 5 चौको 20 हो जाएगा, 5 25 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो ए और बी है इनका रेशियो कितना है, तो आप कहेंगे 37:45 आ जाएगा। आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद बोला गया है बी ने क्या किया, बी ने 9,000 रुपए लाभ प्राप्त किया। तो बी ने कितना प्राप्त किया, तो आप कहेंगे 9,000। तो बी का हिस्सा कितना, तो आप कहेंगे बी का हिस्सा हमारे पास 45 से 45 किसके बराबर, तो आप कहेंगे 9,000 के बराबर। 45 से आप काटेंगे 45 दूना 90, यानी कि एक की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप कहेंगे 200 आ जाएगी। आपसे कहा गया कि बताइए व्यापार में कुल कितना लाभ हुआ था। आप अच्छे से जानते हैं कुल लाभ क्या होता है, जितने व्यक्ति इस बिजनेस में लगे होते हैं उन सबका इन्वेस्टमेंट का रेशियो का मल्टीपल ही क्या कहलाता है, प्रॉफिट कहलाता है। आप कहेंगे इन दोनों को आपको जोड़ना पड़ेगा। आप कहेंगे 5 7 12 हो जाएगा, 5 7 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। कैरी आपके पास 1 होगा। आप 4 3 7 1 8 करेंगे, 82 आएगा। यानी 1 का मान 200 है, तो 82 का मान कितना होगा, तो आप क्या करेंगे 200 को मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आएगा, 2 दूनी 4 करेंगे, 2 अट्ठे 16 करेंगे। तो कुल मिलाकर 16,400 आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा। 16,400 क्या क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये 17 था। अब क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर लेते हैं। 18 में लिखा है एक्स तथा वाई ने अपनी पूंजी क्रमशः, 18 नंबर में एक्स तथा वाई ने अपनी पूंजी क्रमशः, अपनी पूंजी क्रमशः 3 अनुपात में निवेश करते हैं, 3:2 के अनुपात में लगाते हैं या निवेश करते हैं। इसके बाद में यदि कुल लाभ का 5% दान पात्र में जमा किया जाता है, यदि कुल लाभ का 5% दान पात्र में जमा किया जाता है,
तथा x ने 8550 का लाभ प्राप्त किया, तथा x ने 8550 का लाभ प्राप्त किया, तो आपको बताने कुल लाभ कितना हुआ। कुल लाभ आपको बताना है, ठीक है, कुल लाभ आपको बताना है। देखिए लिखा है x और y ने क्या किया, एक अपना बिजनेस स्टार्ट किया, 3 और 2 के अनुपात में पैसा इन्होंने लगाया, और कहा गया यदि जो भी लाभ होता है, जो प्रॉफिट होता है, उस कुल प्रॉफिट का 5% तो दान में दे दिया जाता है। इसके बाद में x को 8550 रुपए का लाभ प्राप्त होता है। तो बताना ओवरऑल कुल मिलाकर लाभ कितना प्राप्त हुआ। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर x और y की बात चल रही है, यहाँ पर आप कहेंगे x y की बात चल रही है। इन्होंने पैसा 3 और 2 के अनुपात में लगाया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये बोला गया है कि इसमें लाभ किसका दे रखा है, तो आप कहेंगे x का दे रखा है कितना, 8550। तो आप कहेंगे 3 किसके बराबर हो जाएगा, ये 8550 के बराबर हो जाएगा। तो 1 का मान आप यहाँ से निकालेंगे, आप 3 का भाग देंगे, कितनी बार कटेगा, 3 दूना 6, इसके बाद में 3 8 24 करेंगे, 3 5 15 करेंगे, यानी कि 2850। 1 का मान कितना, 2850 आया। अच्छा, आपसे पूछा गया बताइए कुल लाभ कितना हुआ, कुल लाभ कितना हुआ। तो देखो कुल लाभ हमारे पास कितना है, तो आप कहेंगे 3 2 5 है, कितना है, 3 2 5। आप इसमें क्या करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 का आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो देखिए आप 5 के इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 5 का आप जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 0 0, 5 से करेंगे 25 आएगा, और 5 40 40 2 42 हो जाएगा, 5 दूनी 10 2 12 हो जाएगा, कितना आएगा, 12250 आएगा, कितना आएगा, 12250 आएगा। तो आप कहेंगे 12250 को लाभ आ गया। और आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, हाँ इसमें आपसे पूछा गया तो बताइए कुल लाभ क्या होगा। यानी कि ये 12250 कब आया, ये 12250 आया 5% दान देने के बाद में, 5% दान देने के बाद में। तो उस दान के पैसे को भी तो इसमें हमें जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपसे कहा है कुल लाभ कितना हुआ था। कुल लाभ का मतलब दान वाला भी इसमें जोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब आप कहेंगे ये जो 12250 ये दान का हिस्सा, यानी कि दान वाले को, तो अब दान को हटा करके दे रखा है हमें कुल 12250 आया, ये 95% की वैल्यू आ गई। लेकिन आपसे किसके बारे में पूछी गई, ये जो हिस्सा आया ये 95% के बारे में आया। तो आप कहेंगे टोटल पूछा गया, तो कुल के लिए आप क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे आप, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, और इससे आप कितनी बार कटेगा, 15 बार कटेगा। तो कुल मिलाकर के आपका आंसर कितना आएगा, 15000 आ जाएगा, कितना है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है, यहाँ पर आपको याद रखना है जो 12250 नहीं है, ये 95% की वैल्यू, क्योंकि इसमें कहा गया 5% दान में पूछा गया, तो आपसे 100 की वैल्यू पूछी गई, ठीक है। इसलिए आपका आंसर कितना आएगा, 15000 आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर ये था हमारा 18 के बाद देख लेते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न हमारे पास है, लिखा है ए बी तथा सी एक व्यापार शुरू करते हैं। ए बी सी एक व्यापार शुरू करते हैं, एक अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, व्यापार शुरू करते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद में 5 6 और 8 के अनुपात में अपनी पूंजी लगाते हैं। 5 6 8 के अनुपात में अपनी पूंजी लगाते हैं, अपनी पूंजी लगाते हैं। पूंजी इनकी इस अनुपात में लगाई जाती है, ठीक है, पूंजी लगाते हैं। फिर क्या लिखा है, इसके बाद लिखा है यदि उन्होंने 5 3 और 12 के अनुपात में, यदि उन्होंने 5 3 13 के अनुपात में, 5 3 12 के अनुपात में लाभ कमाया, अनुपात में लाभ कमाया, ठीक है। तो ज्ञात करें उनकी पूंजी किस अवधि के लिए थी, यानी कि बतानी है तो समय का अनुपात बताना है, तो समय का अनुपात बताइए, ठीक है। कुल मिलाकर समय का अनुपात आपसे गया है, ठीक है। आपसे क्या बताइए समय का अनुपात क्या होगा।
तो आप अच्छे से जानते हैं कि प्रॉफिट होता क्या है। प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई टाइम होता है ना। प्रॉफिट बराबर क्या होता है, इन्वेस्ट जो पैसा करते हैं को मल्टीपल ही क्या कहलाता है, तो आप कहेंगे ये हमारा प्रॉफिट कहलाता है। प्रॉफिट बराबर क्या होता है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई क्या होता है, टाइम होता है। इस बार आपसे टाइम का अनुपात पूछा गया तो आप कहेंगे टाइम निकालना है, तो ये इन्वेस्टमेंट कहाँ चला जाएगा, तो आप कहेंगे बट्टे पे चला जाएगा। यानी कि प्रॉफिट बट्टे आप क्या लिखेंगे, निवेश की गई राशि लिखेंगे। आप कहेंगे प्रॉफिट का अनुपात हमारे पास ये दे रखा है, 5 दे रखा है, 3 दे रखा है और 12 दे रखा है। आप इसके बट्टे क्या करेंगे, आप कहेंगे ये तो नीचे आ जाएगा, ये यहाँ से हटेगा नीचे आएगा, तो आप इसका कितना था 6 था और इसका कितना था 8 था। इसे आप काटेंगे और फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसे काटने का प्रयास करते हैं। आप कहेगा 3 से काटेंगे 2 बार कटेगा, 4 से काटेंगे 3 बार, 4 से काटेंगे 2 बार, 1 आएगा यहाँ से 1/2 आएगा और यहाँ से 3/2 आएगा। अब इनका रेशियो निकालना है तो आप कहेंगे इसके बट्टे 1 मानेंगे, एलसीएम 2 आएगा। आपका एलसीएम कितना आएगा, 2 आएगा। तो 1 का भाग देंगे 2 में 2 बार जाएगा, 2 एकम 2 करेंगे। 2 का भाग देंगे 2 में 1 बार जाएगा, तो यहाँ पर 1 बचेगा और यहाँ पर 2 से 2 काटेंगे तो आप कहेंगे 3 आएगा। तो कुल मिलाकर आपका आंसर कितना आने वाला है, आपका आंसर 2:1:3 के अनुपात में आपका पैसा लगेगा। ठीक है, यानी कि समय आएगा। तो समय बताइए क्या है इनका, 2:1:3 इनका समय हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगले प्रश्न के लिए हम बात करें, उसमें क्या लिखा है, उसमें हमारे पास दे रखा है अपने पशुओं को चराने के लिए, अपने पशुओं को चराने के लिए। क्वेश्चन हमारे पास लिखा है अपने पशुओं को चराने के लिए, अपने पशुओं को चराने, अपने पशुओं को चराने के लिए। क्वेश्चन हमारे पास लिखा है अपने पशुओं को चराने के लिए एक्स और वाई ने घास मैदान को, घास के मैदान को, एक घास के मैदान को, घास के मैदान को, घास के मैदान को 600 रुपए पट्टे, 600 रुपए पट्टे, 600 रुपए पट्टे। पट्टे का मतलब होता है किराए में। ठीक है, पट्टे का मतलब क्या होता है, किराए में, किराए में लिया। पट्टे का मतलब क्या होता है, किराए में लिया। यदि एक्स ने 10 पशुओं को 5 सप्ताह, एक्स ने 10 पशुओं को, 10 पशुओं को, पशुओं को 5 सप्ताह, 5 सप्ताह, ठीक है 5 सप्ताह, तथा वाई ने 15 पशुओं को, तथा वाई ने 15 पशुओं को, पशुओं को, तथा वाई ने 15 पशुओं को 7 सप्ताह तक चराया, 7 सप्ताह तक चराया, 7 सप्ताह तक चराया। ठीक है, आगे देखिए। तो उन्हें आपस में किस अनुपात में किराया बांटना चाहिए, तो आपस में किराया किस अनुपात में बांटा जाएगा, किराया किस अनुपात में, किस अनुपात में बांटा जाएगा, ये आपसे कहा गया है। ठीक है, अनुपात में बांटा जाएगा, बांटा जाएगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। देख लेते हैं, लिखा है अपने पशुओं को चराने के लिए। अब देखो क्वेश्चन में एक चीज आप कहेंगे, जो हमारे पास ये दे रखा है क्या 600, इसका कोई यूज नहीं है। क्यों, क्योंकि आपसे अनुपात में हमें इन्वेस्टमेंट पता होना चाहिए, बस इसी से आप निकाल लेते हैं। तो आप कहेंगे इसने क्या किया, एक्स ने क्या किया था, एक्स ने 5 सप्ताह के लिए, है ना, तो कहेंगे आप ये तो इन्वेस्टमेंट है और ये टाइम है और मल्टीपल क्या प्रॉफिट कहलाता है। आप कहेंगे इसने तो 10 पशु लगाए थे 5 सप्ताह के लिए, ठीक है, और वाई ने क्या किए 15 पशु लगाए 7 सप्ताह के लिए। 15 अनुपाते मल्टीप्लाई क्या करेंगे 7 करेंगे। आप 5 से काटेंगे 3 बार कटेगा, तो कुल मिलाकर के आपका आंसर कितना आएगा 10 और 7 का 21। यही आपका क्या राइट आंसर है, क्योंकि आपको प्रॉफिट का रेशियो निकालना
वैल्यू की जरूरत नहीं होती है। आपको क्या करना होता है, आपको तो रेशियो निकालना है, और रेशियो निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, समय होना चाहिए, और हमारे पास क्या होना चाहिए, आप कहेंगे समय के साथ साथ हमारे पास इन्वेस्टमेंट का पता होना चाहिए। दोनों को मल्टीप्लाई कर देते तो फाइनली हमारे पास क्या आ जाता है, आप कहेंगे फाइनली हमारे पास प्रॉफिट का रेशियो आ जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इससे बार भी ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अगले सवाल की बात करेंगे। हमारे पास लिखा है ए बी ने एक व्यापार शुरू किया। ए बी ने एक व्यापार शुरू किया, एक व्यापार शुरू किया। इन्होंने एक अपना बिजनेस स्टार्ट किया। इसके बारे में इस व्यापार में उन्होंने क्या किया, 4:3 के अनुपात में निवेश किया। 4:3 के अनुपात में निवेश किया, यानी कि इन्वेस्ट किया अपना पैसा। इसके बाद में यदि ए 20,000 रुपए निवेश, यदि ए 20,000 और निवेश करता है, यदि ए 20,000 है और निवेश करता है, ठीक है, ए 20,000 और निवेश करता है, तो उनके निवेश का अनुपात कितना हो जाता है, 3:2 हो जाता है, 3:2 हो जाता है। ठीक है, तो आपसे कहा गया कि बताइए, तो आपसे पूछा गया कि बताइए ए ने कितने रुपए निवेश किए, ए ने कितने रुपए लगाए, आपसे पूछा गया है कितने रुपए निवेश किए, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, देखिए आप कहेंगे ए और बी व्यापार शुरू करते हैं। इन्होंने व्यापार में जो पैसा लगाया था 4 और 3 के अनुपात में लगाया था, और बाद में क्या किया, ए ने और ज्यादा पैसा लगा दिया, जिस कारण से इनका रेशियो कितना हो जाता है। तो बताइए ए ने कितना पैसा लगाया होगा। देखिए आप कहेंगे शुरुआत में तो 4 और 3 के रूप में पैसा लगाया था, और नेक्स्ट हमारे पास जब एक रेशियो से दूसरे रेशियो में जाना होता है तो पहले वाले रेशियो में आपको एक्स लगा देना है। क्या लगा देना, एक्स लगा देना है। ए ने 4x पैसा लगाया था और बी ने कितना लगाया था, 3x लगाया था। इसके बाद में ए ने क्या किया, 20,000 और लगा दिया, यानी कि पहले इतना तो था, इसके बाद 20,000 रुपए और लगा दी इसने, और जैसा 20,000 इन्होंने लगाया तो इसका रेशियो बदल रहा है। रेशियो बदलने के बाद कितना हो गया, तो आप कहेंगे 3:2 हो गया। तो आपसे कहा गया कि ए ने कुल पैसा कितना लगाया, इसका मतलब आपको क्या निकालना पड़ेगा, एक्स का मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, एक्स का मान निकालने का हम प्रयास करते हैं। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आप कहेंगे 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो 9 में 8 घटाएंगे तो केवल एक एक्स बचेगा। ये चीज आपको समझ आ गई। आप कहेंगे 3 त्रिका 9x हो जाएगा, 4 दूनी 8x हो जाएगा, 9x में 8x घटाएंगे तो एक एक्स बचेगा। बराबर आप क्या करेंगे, बराबर इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप कहेंगे 20,000, इसका डबल आप करेंगे तो 40,000 हो जाएगा। कितना आएगा, 40,000 आपका आ जाएगा। एक्स का मान कितना है, 40,000 आया। लेकिन आपसे कहा गया है कि बताइए ए ने पैसा कितना लगाया था, तो ए ने रेशियो में कितना लगाया था, 4। जब एक का मान 4 है, कितना है हमारे पास 40,000 है, तो इसे 4 का मान कितना आएगा, तो आप कहेंगे 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 16। कितना आएगा, यानी कि हमारे पास आएगा 1,60,000 आएगा। कितना आएगा, 1,60,000 हमारे पास क्या होगा, राइट आंसर। क्योंकि जब एक का मान, एक्स का मान 4 कितना 40,000 आया, और जो एक्स ने, जो ए ने पैसा लगाया था वो 4x लगाया था, तो आप कहेंगे कहीं ना कहीं आपको 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के आपका आंसर कितना आ गया, 16,000 आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा था 22। इसके बाद में क्वेश्चन हमारे जो भी बचते हैं, है ना, कल की क्लास में हम क्या करेंगे, इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, उम्मीद है बहुत अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी तो आप अपना सुझाव दे सकते हैं, अपना राय, अपना कमेंट छोड़ें। चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।